सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय बीमारियां जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। ऑलमोस्ट पूरे संसार में जो मौत होती है उसमें से 25% से भी ज़्यादा जो डेथ होता है वो हार्ट की बीमारियों से होता है। भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा हार्ट के मरीज हैं। सो ये हार्ट की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा प्रिवैलेंट हो गई हैं। पहले ये सिर्फ बुढ़ापे में देखी जाती थी, आजकल 20 से 40 साल के यंग एज में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। सो इस हृदय दिवस पे हर डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि वो आपको इसके बारे में जागरूक करे। ये वीडियो मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज पे बनाया है और एक बात और मैं बताऊंगा कि गठिया की बीमारियों में कितना हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि पहला चीज़ कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो आपको बचाने हैं जिसके कारण आपका हृदय सही रहे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका सिटिंग जॉब है, आप बैठे रहते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज स्मोकिंग। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस से कोई नहीं बच पाया है। सो जिसको जितना स्ट्रेस होता है वो हार्ट की बीमारी होने की चीज़ें बढ़ जाती हैं। अनहेल्दी डाइट, अगर आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर और सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हाई चांस है हार्ट की बीमारी होने का। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बहुत बड़ा है तो हार्ट की बीमारी हो सकता है। अर्थराइटिस भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारियों से। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज हैं जो कि हार्ट की बीमारियां बढ़ाती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बाय भी बोलते हैं और गठिया बात भी बोलते हैं और गठिया रोग भी बोलते हैं। ये जोड़ों में दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जब ये इन्फ्लामेशन कंट्रोल में नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन को प्रभाव करने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, वो हार्ट अटैक से होती है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं अगर गठिया कंट्रोल ना हो तो। दूसरा इंपॉर्टेंट SLE, ये एक यंग एज की बीमारी है जो 20 से 40 साल की फीमेल में होता है और इसमें किसी भी प्रकार का हार्ट की बीमारी हो सकता है। मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, हार्ट का वाल्व खराब होना या हार्ट फेल हो जाना, हार्ट अटैक होना इस बीमारी में बहुत कॉमन है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें चमड़ा टाइट होने लगता है, हाथ ठंड से और कोल्ड में विंटर में ये नीले पड़ने लगते हैं। उसके साथ साथ आपके लंग में फाइब्रोसिस होता है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन भी होता है और हार्ट में भी प्रॉब्लम और कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, जिसको हम रीढ़ की गठिया बोलते हैं, उसमें भी हार्ट में कंडक्शन डिस्टर्बेंस होने लगता है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और वाल्व की बीमारी, हार्ट के वाल्व की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी गई है। सोरियाटिक अर्थराइटिस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें जो हमारा हार्ट का वेसल्स होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और हार्ट अटैक होने लगता है। मायोसाइटिस, ये एक मसल की बीमारी है जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और वीकनेस होने लगता है। इसमें भी हार्ट का मसल वीक होता है और कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डाइटिस हो सकता है। बहुत सारी वैस्कुलाइटिस बीमारी है जिसमें नसों में सूजन होने लगता है। ये वैस्कुलाइटिस बीमारी कोरोनरी आर्टराइटिस, मतलब हार्ट की जो नली है उसमें भी सूजन करवा सकते हैं और हार्ट अटैक करवा सकते हैं। सो बहुत सारा अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारे अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज़ और गठिया रोग हैं वो हार्ट अटैक करवा सकते हैं अगर ये बीमारी सही समय पे कंट्रोल ना किया गया। तो कैसे बचे, हार्ट अटैक से कैसे बचे, तो चलिए जानते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। डेली आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। वॉकिंग और जॉगिंग बहुत अच्छा होता है, तो रेगुलर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इससे गठिया भी कम होता है और हार्ट की बीमारियां भी कम होता है। एक्सरसाइज के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक मिल जाएगा। डाइट में आपको शुगर और सॉल्ट बहुत कम लेना चाहिए।
टाइमली खाना चाहिए। साथ साथ में ग्रीन टी और जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लेना चाहिए। डाइट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि गठिया पेशेंट्स के लिए और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। कोई भी तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उससे दूर रहना चाहिए। तंबाकू के सेवन से हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बैठे बैठे रहना है, उसको छोड़ना चाहिए। आपको रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कुछ जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें वॉक करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आती है आपकी हॉबीज़। अपने हॉबीज़ को ना छोड़ें। जो चीज़ें आपको स्ट्रेस कम करती है वो चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। योगा और मेडिटेशन से भी देखा गया है कि स्ट्रेस कम होता है, तो इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। नींद बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा नींद होने से आपके बहुत सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है। वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। वज़न बढ़ने से आपका जो वेट है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, गठिया भी होने लगता है और आपको हार्ट की बीमारी भी बढ़ता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको ज़रूर कंट्रोल करें, वज़न कम करें। तो ये सारी चीज़ें करने से हार्ट की बीमारियां और इवन देखा गया कि गठिया की बीमारियों को भी बचाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं या मेडिसिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है मैं हमेशा बताते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।